तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं बड़ी पटन देवी गढ़ा मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिव जी की प्रतिमा है। भगवान शंकर ने माता सती को अपनी गोद में उठा रखा है। कहा जाता है यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पे मां की दाहिनी जंघा गिरी थी। तो इसी कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से, और जानकारी लेंगे कि यहाँ नवरात्र के अवसर पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या क्या पूजन विधि हो रहा है, कब कब आरती होती है। इन सब विषयों पे बात करेंगे और कुछ दर्शकों से भी बात करेंगे कि उन्हें यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है और दशहरा के पावन अवसर पे वो क्या कहना चाह रहे हैं और नवरात्र के पावन अवसर पे उनकी क्या मनोवांछित कामनाएं हैं जो वह लेकर यहाँ पे आए हैं और अपनी पूरी करनी चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस मंदिर का भव्य दर्शन, उसके बाद बात करेंगे दर्शकों से। तो हमारे बीच यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। पहले अपना नाम बता दीजिए। जय माता दी। मेरा नाम धीरेन्द्र बाबा है और मैं माँ गढ़ावाली विषय में क्या कहूँ। किसी ने खूब कहा है कि तकदीर जो रूठे तो हम विधाता को याद करते हैं, और दुखों का जब पहाड़ टूटे तो पहाड़ों वाली माता को याद करते हैं। सुख में दुख में हर पल आप जिस रूप में माँ को चाहें उस रूप में महसूस कर सकते हैं, बस आपके मन में आस्था विश्वास सच हो। हम जिस स्थान पे बैठे हुए हैं इस स्थान के बारे में बताएं। सबसे पहले तो ये माता सती की असीम कृपा अनुसार माता सती के दाहिने जांग का हिस्सा गिरने के कारण यहाँ जो गढ़ा हुई, इसी गढ़े से तीनों महाशक्तियाँ, माँ गढ़ावाली माई बिहार की सबसे बड़ी और पहली शक्तिपीठ, मझली बहन के रूप में माँ पटनेश्वरी माई और छोटी बहन के रूप में माँ छोटी पटन देवी महारानी, तीनों महाशक्तियाँ मौजूद हैं। प्रथम पूज्य होने का गौरव माँ गढ़ावाली माई को है। ये गढ़ा उसी समय का है और शिव जी का स्थल यहाँ पर हम सभी ने दिया है। अभी आप पिछले साल या 10 दिसंबर 2016 से पहले आए होते, यहाँ एक छोटा सा मंदिर था माता का और एक शिव जी का, जिसमें बहुत मुश्किल से एक आदमी बाबा बैठा करते थे। बरसात होने पर दिक्कत हो जाती थी। धीरे धीरे ऐसा नहीं था कि ये जगह कम था, धीरे धीरे भक्तों का सैलाब बढ़ता गया, भक्तों का सहयोग मिलता गया और माता रानी की असीम कृपा से आज ये भवन आप सभी के बीच में है। शायद ये बिहार की सबसे बड़ी शक्तिपीठ का पहला ऐसा धाम है जिसमें जनता जनार्दन ने भरपूर सहयोग दिया है और हम लोगों ने जन संपर्क करके ये सब कुछ किया है। माता रानी की असीम कृपा रहे। तो आगे नवरात्र की तैयारियों को लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि इस नवरात्र में क्या खास होने वाला है। नवरात्रि की तैयारियों में जो हर जगह होता है वही हो रहा है, लेकिन नवरात्रि की तैयारियां यहाँ विशेष रूप से होती है। आप इस जगह को भी देख सकते हैं। ये पूरा पीपल का वृक्ष बरसों से ऐसे ही खाली है, न जाने कब किस समय का है, आज तक कोई बता नहीं सका। लेकिन यहाँ लिखी गई बातों को महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने महसूस किया है। विशेष रूप से नवरात्रि की तैयारी के लिए यहाँ पर बर्धमान से, बंगाल से हमारे डंका वाले भैया आते हैं और माता रानी की आरती तीनों टाइम उसी तरह होती है। प्रथम स्वरूप में सुबह श्रृंगार की आरती होती है और दूजे में गुप्त आरती होती है और तीसरे में शयन आरती जो होती है, हमेशा
उसी तरह से होता है। भक्तों का तांता लगा रहता है और तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। जो जिस आरती का क्या क्या समय है वो हमारे दर्शकों से बता दें। यहाँ सुबह आरती का समय 5:30 से 6 बजे का है, जो आम दिनों में होता है। लेकिन इस समय कलश की विधि व्यवस्था के कारण यहाँ पर 2 जगह कलश बैठता है। बगल में भी माता रानी का स्थान है। कलश की विधि व्यवस्था के कारण साफ सफाई में देर हो जाती है। इस कारण से 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोपहर में दूसरी आरती होती है। हमारा भवन 1 बजे 15 मिनट के लिए बंद होता है, तो 1 बजे दूसरी आरती होती है। यहाँ संध्या में 9:30 बजे रात्रि में आरती होती है, 9:30 बजे से 10:30-11 बजे। हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जो प्रसाद वगैरह चढ़ते हैं उसमें मुख्य रूप से प्रसाद क्या चढ़ता है। प्रसाद मुख्य रूप से यहाँ पर मीठा मुड़की का चढ़ता है, मिठाइयों का भोग लगता है, बिदाना का प्रसाद भोग लगता है, खीरा फल में लगता है, केला लगता है, जितने भी प्रकार के फल हो। और विशेष रूप से अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन काल रात्रि की पूजा होती है, जिसमें 56 प्रकार के नैवेद्य का भोग लगता है और उसमें चांदी की कटोरी में लगाया जाता है। उसे आप देख सकते हैं, ये देखने की चीज़ होगी। हमारे दर्शकों से दशहरा जो नवरात्र चल रहा है उसके अवसर पे क्या कहना चाहिए। ऐसे ही नवरात्र सबके लिए मंगलकारी होता है और इस बार ये नक्षत्र बना है कि माँ बड़े दिनों बाद गज पे होकर सवार आई है और इस बार उनका गमन का जो प्रक्रिया है वो मुर्गा पर जाने का है। तो हाथी पर आना किसी कारण से थोड़ा शुभ भी है, लेकिन गज पर आने के बाद मुर्गा पर जाना थोड़ा अशुभ माना जाता है माता रानी का। लेकिन माँ की कृपा है कि माता रानी का आना और जाना माँ चाहे तो शुभ बना दे, माँ चाहे तो सब कुछ कर दे। ये प्रक्रिया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी तो इतने बड़े स्तंभ हैं, आप लोग भारत के चौथे स्तंभ हैं आप लोग। मीडिया कहा जाता है कि मीडिया सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में। हम लोग का आप लोग हमेशा सहयोग करते आए हैं, इसके लिए हम लोग भी आपको सदैव शीश नवाते हैं। जय धन्यवाद। तो दर्शकों अभी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हम बात करेंगे, यहाँ भक्तगण हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ आके और नवरात्रि के मौसम में आके उनको कैसा महसूस हो रहा है। मैं अपना नाम बता दीजिए। अनीता से। कहाँ से आई हैं? शेखपुरा से। शेखपुरा से आई हैं। राजा बाजार शेखपुरा। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लगता है। क्या कहेंगी, यहाँ मुरादें पूरी होती हैं? पूरा हो जाते हैं, जब मन में रखता है जब पूरा हो जाता है। मैम अपना नाम बताइए। अलीशा। कैसा लग रहा है यहाँ? हर साल आती हूँ मैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। मंदिर के बारे में जानती हैं? जी, ये यहाँ दाहिना जांघा माँ का गिरा है, जो इनका जन्म स्थल है। यह बड़ी पटन देवी जो है, ये माँ बड़ी यही हैं, जो उस साइड बने हुए हैं, जो वो मंजली हुई, और एक छोटी पटन देवी है जो गुरुद्वारा के पास में है। तो मैं यहाँ वहाँ काफ़ी मतलब हर साल मैं यहाँ आती हूँ, भगवान की कृपा से। मैं माता रानी मुझे बुला ही लेती हैं कभी ना कभी। नवरात्र के शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? नवरात्र में सबको हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों से अपना नाम और अपना तारीफ। मेरा नाम विकास कुमार है, हम राजा बाजार से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, आते थे बड़ी पटेल देवी, यहाँ वहाँ से लौट कर चले, हमको मालूम नहीं था। ये तो बहन नहीं है, यहाँ को बताइए कि यहाँ भी आना जरूरी है। कहा जाता है यह पुरानी पटन जो मेन स्थान है, गर्भगृह है, वो यही है। यहाँ से फिर पूजा करने के लिए वहाँ ले जाया जाता है। इस विषय पे क्या जानते हैं? अब इसके विषय में हम तो पहली बार आए हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा बता नहीं सकते। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण? बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर को देख के कैसा लग रहा है? सुंदर है, अति सुंदर है जी। यहाँ 9 दुर्गा के रूप है और उनके नाम भी है। कैसा लग रहा है इतनी अच्छी कलाकारी? बहुत बहुत हाँ, बहुत कलाकार लोग को धन्यवाद करते हैं। और चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे नवरात्र के शुभ? सबको माता के माता सब पे कृपा बनाए रखे, यही हम नवरात्र में कामना करते हैं। जी धन्यवाद। हमसे बात। धन्यवाद।
तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं उस स्थान पे जहां माँ 3 रूपों में विराजमान हैं और हमारे बीच मौजूद है पंडित जी। उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ की इतिहास क्या है और यहाँ स्थापना कब हुई थी, उस विषय पे बात करेंगे। पंडित जी पहले आपको नमस्कार। जय माता दी। अपना नाम बताएं। बबलू पांडे। पंडित जी पहले हमारे दर्शकों से उस बात के बारे में बता दीजिए जैसे यहाँ पे स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी और इसका इतिहास क्या। स्थापना को तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कब स्थापना हुई थी, ये तो प्राचीन बात है। और माँ सती का अंग जो है इसी स्थान पे गिरे थे, जो अभी दर्शन आप लोग कर रहे हैं, और माँ सती का अंग का ही जो है जो अंग गिरा था उसी में अपना स्वरूप जो है माता छोड़ के गए हैं, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, 3 रूप में विराजमान है। अच्छा, नवरात्र का महीना चल रहा है, इस अवसर पे क्या कहेंगे हमारे दर्शक। नवरात्र का अवसर पे माँ सभी भक्तजनों को जो है कि मनोकामना पूर्ण हो, सभी भक्तजनों जो है सुखी संपन्न हैं और जो है उनकी जो सारी मनोकामना सिद्ध हो। अच्छा, यहाँ पे जो पूजन विधि है, पूजन में क्या मुख्य रूप से प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में यहाँ सुबह का भोग में जो है कि माँ का मध का लगता है, किशमिश का लगता है, और अन्य सामग्री का जो है बादाम हुआ, अथी हुआ, ऐसे अन्य प्रकार का। नारियल तो प्रमुख है, वो तो सारे लोग जानते हैं। तो और जिस दिन सप्तमी का जो निशा पूजा होता है उस दिन का 56 प्रकार की भोग लगती है माता का। हमारे दर्शकों से चलते चलते आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहिए। सारे भक्तों की कल्याण हो माता को, और सब भक्तजन जो है जितनी भी भक्तजन है सुखी संपन्न हैं, और जो है दिन जोगनी रात चौगनी उनकी होती रहे। जी, मेरा नाम शुभ नाम राहुल भार्गव, वशिष्ठ गोद उत्पन्न, वाराणसी से मैंने अध्ययन किया है, वाराणसी का रहने वाला हूँ मैं। जी, माता रानी की सेवा में तत्पर रहते हैं। इस मंदिर के विषय में कुछ विशेष बातें जो आप दर्शकों से कहना चाहें। जी, मंदिर के बारे में विशेष जानकारी यह है कि माता रानी के प्राचीन काल मंदिर है। जी, शक्तिपीठ पाटन देवी का प्राचीन मंदिर है जो कि अंदर में है, लोगों को जानकारी विशेषतर नहीं है। और जिन भक्तों को जानकारी हुआ कि माता का पुराना मेन स्थान, जन्म स्थान दरबार यही है, तो भक्त लोगों ने कर छोटा छोटा सहयोग करके सब मंदिर बनवाया है। और जो भी जितनी जानकारी होती जा रही, भक्त लोग यहाँ पे पधारते हैं। माता रानी का मेन स्थान, जन्म स्थान दरबार यही माना जाता है। और इतिहास गवाह है, इतिहास में पहले छोटा मंदिर था, फिर उसके बाद जब भक्त लोगों को जानकारी हुए उसके अंतर्गत में धीरे धीरे प्रज्वलित होता जा रहा है। जी, और इसकी प्रसिद्धि भी हमने सुनी है बहुत, विश्व में तो है ही, भारत का तो सब बच्चा जानता है। और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है यहाँ पे। और नवरात्र के समय में अभी क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं और क्या पूजन विधि है उसके बारे में। जी, नवरात्रि में देखिए विशेषतर माता रानी का पूजन होता है पर डे में, और विशेष श्रृंगार होता है माता रानी का। और मंगलवार को खासकर अधिक श्रृंगार होता है, दोपहर में होता है, 4 बजे से 5 बजे मंदिर खुल जाता है। जी, और माता रानी का विशेष भोग लगता है शाम में, सुबह में, दोपहर में माता रानी को फलाहार का भोग लगता है नवरात्रि में। और माता रानी की विशेष आराधना की जाती है नवरात्रि के दिन में। और नवरात्रि के अवसर पर भक्त लोगों की मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जो भी भक्तों की मन्नत होती है उसके उपरांत उनका संकल्प करवाया जाता है, और उनके परिवार सहित उनका भंडारा किया जाता है मंदिर पे, और कन्या पूजन भी किया जाता है, और सभी भक्त लोगों से मिलकर जागरण भी किया जाता है। और शब रूप में सभी लोग एकाग्रित होकर नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। जी सर, हाँ पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि माता 3 रूपों में यहाँ विराजमान है, 3 रूपों की प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। ये विरल ही देखा जाता है कि तीनों रूप एक जगह नजर आए, इस विषय पे क्या। ये विशेषता माता रानी की कृपा है। जैसे कि माँ वैष्णवी देवी में 3 देवी हैं, प्रतिमा है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो ऐसी माता रानी की प्रतिष्ठा यहाँ पर है, जो कि माता रानी की जंग गिरने के बाद जो उपरांत में जो मूर्ति मिली है माता रानी की वर्तमान समय में, तो उसके उपरांत माता रानी की महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती माता का प्रतिमा है, जो कि इनको पूजा जाता है। और जो भी भक्त यहाँ पे अर्जी लगाता है, अपनी मन्नत पूरी लगाता है,
उसका मन्नत पूर्ण होता है और भक्तों का जो भी कार्य है अतिशीघ्र माता रानी की कृपा से सफल होता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आशीर्वाद स्वरूप आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं छोटा सा एक मंत्र बोलना चाहूँगा सभी भक्त लोगों के कल्याण के लिए। माता रानी की आराधना करना चाहूँगा। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। महामाया का ये मंत्र है, जो भी स्मरण करता है इससे सारे संकटों का विनाश होता है। जो भी इस मंत्र को सुनता है, स्मरण करता है, उसके सभी कल्याण कार्य हो जाते हैं। जय माता दी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माँ। बहुत धन्यवाद भैया। तो दर्शकों, आज हमने बात की बड़ी पटन देवी गढ़ा के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में जाना। साथ ही हमने नवरात्रि के अवसर पे क्या क्या पूजन विधि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और दर्शकों से भी हमने बात की कि यहाँ की क्या विशेषता है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से दूसरे मंदिर के पास। तब तक आप देखते रहिए सिटी मोड़िया लाइव और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।